एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। वह गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी और टूट फूट चुकी झोपड़ी में अकेले रहता था। लोग उसे एक साधारण बुजुर्ग समझते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। गांव के लोग महेश के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वह एक साधु है जिसने अपने जीवन को तपस्या में लगा दिया है, जबकि कुछ का मानना था कि वह कोई तांत्रिक है जो गुप्त विद्याओं का अभ्यास करता है। महेश हमेशा शांत और गंभीर रहता था। वह कभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो सदियों से वहां खड़ा था। लोग उस पेड़ को पवित्र मानते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन उस रात पेड़ अचानक गिर गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर गए और इसे अपशकुन मानने लगे। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी कि गांव पर कोई बुरा साया आ गया है। कुछ लोग कहने लगे कि यह महेश का किया धरा है। उस रात गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग अपने घरों में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे। कोई दरवाजों पर खटखट की आवाज सुनता तो कोई रात के अंधेरे में किसी छाया को चलते हुए देखता। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बन गया। लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बाहर निकलने से डरने लगे। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने महेश के पास जाने का निश्चय किया ताकि उससे इस रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कुछ पता चल सके। वे उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और देखा कि महेश आग के पास बैठा ध्यान में मग्न था। उन्होंने उसे झकझोरकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारा किया धरा है? महेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गंभीर आवाज में कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। वर्षों से तुम लोग इस गांव की भूमि का अपमान कर रहे हो। इस बरगद के पेड़ को तुमने पूजा, लेकिन उसके नीचे दबी सच्चाई को कभी जानने की कोशिश नहीं की। युवकों ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? महेश ने लंबी सांस ली और कहा, इस पेड़ के नीचे एक प्राचीन मंदिर दफन है जो सैकड़ों साल पहले ध्वस्त हो गया था। इस गांव के पूर्वजों ने उस मंदिर को बर्बाद कर दिया और उसकी जगह पेड़ उगा दिया। अब वह आत्माएं जाग चुकी हैं और न्याय चाहती हैं। ये सुनकर युवकों के होश उड़ गए। वे दौड़ते हुए गांव के मुखिया के पास गए और सारी बातें बताईं। गांव के बुजुर्गों ने सलाह की और तय किया कि मंदिर की खुदाई की जाएगी। अगले ही दिन खुदाई शुरू हुई और सचमुच वहां एक पुराना मंदिर निकला। गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर की पूजा अर्चना की और महेश की सलाह पर वहां एक बड़ा हवन किया। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आए। लोग अब महेश को एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महात्मा के रूप में देखने लगे। लेकिन महेश अपनी झोपड़ी में चुपचाप रहने वाला साधारण व्यक्ति बना रहा, जिसने गांव को उसकी खोई हुई शांति वापस दिलाई। इस रहस्यमयी घटना के बाद गांव के लोग कभी भी प्रकृति और पुरानी धरोहरों का अनादर नहीं करते थे। महेश की बातें उनके दिलों में गहरे तक उतर गईं और वह गांव एक बार फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया।